बहराइच में लगातार हो रहे भेड़िए के हमलों को लेकर डीएफओ अजीत प्रताप का बयान। कहा, हमले सीआर के भी हो सकते हैं। भेड़ियों के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में युवक की मौत। बाघ ने गन्ने के खेत में युवक पर हमला किया। 1.5 महीने के दौरान टाइगर के हमले में 5 लोगों की जान गई। कर्नाटक के मंडिया में गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान बवाल। जुलूस पर पत्थरबाजी का आरोप। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी करने का आरोप। कर्नाटक के मांड्या में हुई घटना के बाद हुआ हंगामा। गुस्साए लोगों ने दुकान में आग लगाई। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। प्रशासन ने मणिपुर के 3 जिलों में लगाया कर्फ्यू। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए निलंबित। मणिपुर में हालात बिगड़ने पर प्रशासन का फैसला। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया। हिंसा के बीच कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है प्रशासन। मणिपुर में छात्रों के प्रोटेस्ट में बाहरी तत्वों की घुसपैठ। पुलिस ने बरामद किए प्रोटेस्ट मार्च में इस्तेमाल किए गए पेट्रोल बम। गुलेल में स्टोन और मार्बल की गोलियां भी मिली। इम्फाल में हुई हिंसा की वजह से शहर में हालत खराब है। बड़ी संख्या में वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कांगला फोर्ट के पास फ्लाईओवर पर भी हुड़दंग के निशान। इस ईमा की थिल मार्केट पे भी पसरा सन्नाटा। इम्फाल में प्रदर्शनकारी छात्रों से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। छात्र बोले, हम झेल रहे हैं वॉर, हमें शांति चाहिए। सेंट्रल फोर्स वापस जाए। सीएम पीएम किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर को लेकर के बोली कांग्रेस, पिछले 16 महीने से हालात बेहद खराब। सुरक्षा बलों और राज्यपाल के आवास पर भी हमला हुआ। पीएम के पास मणिपुर जाने का समय नहीं। शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर आज भी हंगामे के आसार। ड्रोन से निगरानी। लाठीचार्ज के विरोध में आज दोपहर तक बंद रहेंगे शिमला के बाजार। बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आरोप, सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं भी गर्वित सनातनी हूं। बिल्डिंग अवैध होगी तो गिरेगी। आंतरिक सुरक्षा के लिए उठा रहे कदम। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, बीजेपी देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश में है। ये लोग संविधान को नहीं मानते। मंडी में नगर निगम के कमिश्नर एचएस राणा ने कहा, मार्च में आया था मामला, जारी किया गया था नोटिस। नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप गलत है। आगे बढ़ते हुए नमस्ते भारत में कुछ और खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। कोलकाता में काम पर लौटने को तैयार नहीं जूनियर डॉक्टर्स। घटना के विरोध में स्वास्थ्य भवन पर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध जता रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड में पीड़ित को इंसाफ मिलने में देरी को लेकर नाराजगी। डॉक्टर्स ने लगाया मामले में लीपापोती करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को बातचीत के लिए किया गया आमंत्रित। स्वास्थ्य विभाग में सुधार पर बात होगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान। कहा, छात्रों के विरोध के पीछे हो रही है राजनीति। सीएम ममता बनर्जी खुले मन से छात्रों के साथ हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के विरुद्ध प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं हमें उनका समर्थन है। टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार देंगे इस्तीफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रस्ताव भी ठुकराया। आज उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेंगे जवाहर सरकार। मौसम और इससे जुड़ी तस्वीरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। आने वाले कुछ घंटों में जलभराव की समस्या से जूझ सकते हैं दिल्ली के लोग। बारिश की वजह से रुक सकती है ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। रात से ही रुक रुक कर बारिश। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। विजयवाड़ा में बाढ़ के बाद शुरू हुई परेशानी जारी है। बाढ़ का पानी उतरा लेकिन कम नहीं हुई लोगों की मुश्किलें। कई कॉलोनियों के लोग दिखे परेशान। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में रुक रुक कर बारिश। सरकारी कार्यालयों सहित निचले इलाकों में जलभराव। पुलिस थाना बना तालाब। दुकानों घरों में घुसा पानी।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अलर्ट पर 40 गांव। 4 डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की चपेट में है तराई के इलाके। मुंगंजपारा में कॉलोनियों और बस्तियों में पूरी तरह से पानी घुस गया। छतरपुर में नदी से 5 लोगों को बचाया गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घसान नदी में जलस्तर बढ़ने से टापू में फंसे थे 5 लोग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खतरनाक हुई शिवनाथ नदी। मोगरा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ना जारी है। कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा है। छतरपुर के उपचुनाव में वोट डालने गए सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे। पुलिस ने 50 लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते उफान पर हैं नदी नाले। एमपी के नरसिंहपुर जिले में तूफान का रौद्र रूप। साईखेड़ा तहसील के कई गांव में नुकसान। विशालकाय पेड़ जड़ सहित धराशायी हो गया। फसल भी तूफान की चपेट में आने की वजह से चौपट हो गई। आज भंग हो सकती है हरियाणा विधानसभा। हरियाणा कैबिनेट ने राज्यपाल से की थी सिफारिश। आज राज्यपाल लेंगे फैसला। सैनी एक्टिंग सीएम के रूप में करते रहेंगे काम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन हो जाएगा खत्म। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा। बुधवार को हरियाणा कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी की थी। तीसरी लिस्ट में भी हुड्डा कैंप का दबदबा। कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम किए थे घोषित। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट। पंचकुला से भजन लाल के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन प्रत्याशी। बीजेपी ने सभी 90 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कल 3 प्रत्याशी किए गए थे घोषित। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बीजेपी ने झटका दिया। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के पहले ही महेंद्रगढ़ से रामविलास ने नामांकन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि राज्य में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी आम आदमी पार्टी। हमारा हरियाणा की जनता से गठबंधन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान। जेजेपी मेरे खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार। मैं डबवाली में दिग्विजय चौटाला का समर्थन करूंगा। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, हम हर दौर में पार्टी के साथ, संकट में जब सारे दिग्गज भाग गए थे तब मेरा परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा था। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, राहुल गांधी की तरफ से उठी थी गठबंधन की मांग, हमने गठबंधन का कोई जिक्र नहीं किया था। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र में विकास की बात है, जुलाना के लिए क्या करेंगे इसका भी जिक्र किया गया है। विनेश ने जीत को लेकर भरोसा जताया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया। मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस कमीशन मोड पर जबकि बीजेपी मिशन मोड पर काम करती है। कांग्रेस और उसके नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद को छाम से टिकट मिले और कुल 39 सीट के प्रत्याशी घोषित किए गए। अनंतनाग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया ऐलान, सरकार बनते ही देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी, बंद किए गए हजारों स्कूल फिर से खोले जाएंगे। बारामूला में आज इंजीनियर राशिद की रैली। आतंकी फंडिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत, एनआईए की विशेष अदालत से राहत मिली थी। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने फारूक और उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा मैं खुद बीजेपी से पीड़ित हूं, बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, संसद सत्र के दौरान रशीद को मिलनी चाहिए थी जमानत, शक होता है रशीद जेल में थे, उन्हें इतना पैसा कहां से मिला, उम्मीदवार किसने उतारे। इंजीनियर रशीद के रिहाई पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा इंजीनियर रशीद बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट बांटना चाहती है बीजेपी। उमर अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, अरविंद केजरीवाल की रिहाई का बीजेपी ने किया विरोध, लेकिन रशीद को मिली रिहाई, इसीलिए उठते हैं सवाल। और चलिए अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज। बिल्कुल, और शुरुआत करेंगे पहली खबर दिल्ली में। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया, खालिस्तानी और आईएसआई एजेंडे पर बोलने का आरोप लगाया।
राहुल को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का विवादित बयान। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी नेता खुलेआम नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल को हत्या की धमकी देने वाले बीजेपी नेता मारवाह के खिलाफ कांग्रेस कानूनी कार्रवाई की विचार कर रही है। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिया गया था ये बयान। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि राहुल ने बीजेपी आरएसएस विचारधारा की निंदा की। सरकार अपनी नीतियों की करे समीक्षा और सही करने का विचार करे। यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल पर निशाना साधा। देश के बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाया। कहा कि राहुल को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस हमलावर। आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। रायपुर में सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। केंद्र सरकार पर राज्यों के बीच टैक्स इनकम के गलत बंटवारे का आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की 7 राज्यों की सीएम को चिट्ठी। बेंगलुरु में मीटिंग के लिए दिया न्यौता। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी कांशीराम की रैली। चंद्रशेखर आजाद ने की जाति जनगणना कराने की मांग। कहा, मुस्लिमों पर हो रहा है अत्याचार, इसे बंद करना चाहिए। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने गिनाए नीतीश सरकार के काम। कहा, 800 पुल निर्माणाधीन हैं और चुनाव आते आते 1000 नए पुल का हो जाएगा निर्माण। सिविल वॉलंटियर हटाने के एलजी के फैसले का विरोध हो रहा है। दिल्ली के चंदगीराम अखाड़े पर विरोध प्रदर्शन में पहुंचे आप नेताओं की मांग, एलजी इन्हें नौकरी दें। यूपी में आज से अटल आवासीय विद्यालयों के दूसरे सत्र की शुरुआत। सीएम योगी नया सत्र करेंगे शुरू। श्रमिक और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को मिला है एडमिशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। राज्य मंत्री भी अपनी बात रख सकेंगे। इसके अलावा अलग से हो सकती है कैबिनेट की मीटिंग। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात। आयुष्मान भारत में मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को भी फायदा मिलेगा। आज से उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम पर वसूली का आरोप। कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया मूडा मामले में आज सुनवाई होनी है। जमीन के लिए मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में आज फिर से सुनवाई। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आइए राज्यों की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में।